जून में हो रहे निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी तो ताल ठोकते रहे हैं, वहीं हाल में हुए विधानसभा चुनाव में मात खा चुकी पार्टियों के लिए भी एक बार फिर से अपना जनाधार वापस पाने का जरिया बन गए हैं नगर निकाय चुनाव। और इसी के लिए कांग्रेस और बीजेपी ने अपने स्तर से चुनाव की जोर आजमाइश तेज कर दी है। फिर खिलेगा बीजेपी का कमल। भारतीय जनता पार्टी का शहरों में बड़ा जनाधार माना जाता है। यूपीए के 13 नगर निगमों में से बीजेपी का 9 निगमों पर कब्जा है, लेकिन हाल में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी को करारी शिकस्त मिली। शहरी स्तर पर एक बार फिर से मतदाताओं को रिझाने के लिए नगर निकाय चुनाव बीजेपी के लिए बड़ा मौका बन सकते हैं। बीजेपी का दावा है कि ये चुनाव पार्टी को बेहतर नतीजे देंगे। पार्टी पिछली हार को बुलाकर नगर निकाय चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। और निकाय चुनाव पहले हो जाना चाहिए था, अब विलंब हुआ है। विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद हमने निकाय चुनाव की तैयारी शुरू कर दी थी। जिलों में हमने अभी जो पर्यवेक्षक बनाए थे उन लोगों के साथ भेज करके हाथ को मिलेगा जनता का साथ। वहीं कांग्रेस भी विधानसभा चुनाव में हार के गम को भुलाकर मैदान में उतर रही है। मौजूदा समय में कांग्रेस का 2 नगर निगमों पर कब्जा है। ऐसे में कांग्रेस के लिए दोनों नगर निगमों पर कब्जा बरकरार रखने के साथ साथ नए नगर निगमों को जीतने की भी चुनौती है। कांग्रेस की कोशिशों को लगातार जनता से बड़े सहारे की उम्मीद है। हालांकि पार्टी के लिए राह उतनी आसान नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर माहौल कांग्रेस के खिलाफ ही नजर आ रहा है, लेकिन स्थानीय स्तर पर इनका कितना असर होता है ये तो चुनाव में ही पता चल सकेगा। या देश की पॉलिसी प्रभावित नहीं होती है, इसलिए स्थानीय मुद्दों को ना हमें उस स्तर पर लेना चाहिए और ना ही लेना लोकल बॉडी को मजबूत करने का बराबर है। जो स्थानीय लोकप्रिय लोग चुनाव लड़े, जीत या हार की। साफ है कि उत्तर प्रदेश की सियासत बेहद बुरे दौर से गुजर रही है। ये दोनों पार्टियां नगर निकाय चुनाव में अपनी स्थिति मजबूत करने की पूरी कोशिश में हैं। और हो भी क्यों ना, आखिर नगर निकाय चुनाव की जंग ही आगामी आम चुनाव में इन पार्टियों के भविष्य का खाका तैयार करने में अहम भूमिका निभाने वाली है। रफ्तार टाइम न्यूज के लिए लखनऊ से संपादक आरसी भट्ट के साथ भीमचंद गुप्ता की रिपोर्ट।